हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी किचन। आज हम अपने किचन में चना दाल हलवा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत आसानी से चलिए आपको बताते हैं बनाना। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप चना दाल ले ली है। मैंने 1 कप आपको दिखाया लेकिन आधी कप मैंने और डाली है। ये 1.5 कप टोटल चना दाल है। अब हम इसको अच्छी तरह से मल के पानी डाल के धोएँगे। इसमें जो पॉलिश वगैरह होती है, गंदगी होती है और केमिकल वगैरह जो लगा के रखते हैं तो वो सब अच्छी तरह से मल के धोएंगे तो साफ़ हो जाएगी। कम से कम 3 से 4 पानी से हमको धोना है। उसके बाद हम इसको 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। देखिए 6 से 7 घंटे के लिए कम से कम हम भिगो के रख देंगे। उसके बाद जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है दाल हमारी एकदम अच्छी तरह से भीग गई है, सॉफ्ट हो गई है। और इसका जब हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे तो इसमें हमको कोशिश ये करनी है कि पानी बिल्कुल भी ना डालें। और अगर नहीं बन रहा है, नहीं पीसते बन रही है तो फिर थोड़ा बहुत बहुत मामूली सा आप पानी डालिए। जितना कम पानी डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन पेस्ट हमको बिल्कुल फाइन तैयार करना है। इस तरह से देखिए पेस्ट हमने तैयार किया है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। पानी के बिना पीसना बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा डाला है। लेकिन कोशिश करके पानी बहुत कम डालिएगा आप। तो चलिए पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। हम आगे की तैयारी भी कर लेते हैं, फिर हम बनाना शुरू करेंगे। तो 1.5 कप मैंने दाल लिया था और 1.5 कप ही हमने चीनी ले ली है। हमको बराबर की मेजरमेंट के हिसाब से हमको बराबर रखना है चीनी और दाल का जो वज़न है। अब मैंने बर्तन रख दिया है, कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। इसे मैंने 2 बड़े चम्मच करीब घी डाल दिया है। ये प्योर घी है, मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं। आप चाहें तो डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो 2 हरी इलायची के मैंने दाने निकाल लिए हैं, उसको डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये अच्छी सी इसकी स्मेल जो है घी में आ जाए। और जो मैंने पेस्ट बना के रखा है दाल का, वो भी अब हम डाल देंगे इसमें। हम पूरा पेस्ट जो है इस तरह से पूरा डाल देंगे और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। आप जो है अभी आप जो है गैस की फ्लेम को हाई मत रखिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखिएगा। क्योंकि अभी हमने दाल को डाला है तो ये दाल बहुत ज़्यादा चिपकेगी। अगर आप हाई रखेंगे तो आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे करके इसको हमको खूब अच्छी तरह से खुरचते हुए इसकी भुनाई करनी है। ये शुरू में तो बहुत ज़्यादा चिपकता है, बाद में जब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो फिर चिपकना बंद हो जाता है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो गया है दाल का, लेकिन अभी पूरी कढ़ाई में चिपक गया है। तो हम इसको इस तरह से खुरच खुरच के कढ़ाई को भी साफ़ करेंगे। और ये जो दाल है हमने पीस के रखी है, इसको इस तरह से मसल के हमको इसको भूनना है ताकि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और इसका जो दाल का जो पेस्ट है ये दानेदार एकदम बन के तैयार हो जाए, जैसे दाना होता है उस तरह से हमको तैयार करना है। और इस तरह से बीच बीच में हमको कढ़ाई में भी जो चिपका हुआ है पेस्ट, उसको भी छुड़ाते रहना है। कढ़ाई भी हमारी साफ़ हो जाएगी और हमको भुनाई करने में भी आसानी हो जाएगी। इसको सिर्फ जो है दाल का हलवा जब हम बनाते हैं तो इसकी भुनाई में ही कमी थोड़ी सी रहती है, भुनाई में परेशानी होती है, सॉरी। लेकिन ये हलवा बहुत बेहतरीन बन के तैयार होता है। मेरे घर में तो ये सबको बहुत फेवरेट है, बनता है तो पता ही नहीं चलता है कहाँ गया, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। और देखिए इस तरह से मैंने पूरा जो है मॉइस्चर में दाल का जो ख़त्म हो गया है। इस तरह से दाना बन गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा कच्चा है। अभी हम इसको और भूनेंगे। इसका कलर जो है गोल्डन होना चाहिए, अभी कच्चा है। तो इसी तरह से हमको पूरे जो है भूनना है, तैयार करना है। अब हमारी दाल एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है। अब हम चलिए इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए और चाशनी तैयार कर लेते हैं। अब मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है। 1.5 कप मैंने चीनी लिया था, 1.5 कप ही मेरी दाल थी और 1.5 कप मैंने पानी डाला है। अब हम इसकी 1 तार की चाशनी तैयार करेंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम को हाई रखा है। हाई फ्लेम में हम
चीनी को डाल देंगे ताकि चीनी जल्दी से घुल जाए। फिर उसके बाद हम मीडियम फ्लेम में चाशनी तैयार करेंगे। इस तरह से चम्मच चलाएंगे तो जल्दी से चीनी हमारी घुल जाएगी। देखिए चीनी बिल्कुल घुल चुकी है और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो में कर देंगे और जब तक कि हम आगे की तैयारी कर लेंगे। और ये मैंने इलायची पाउडर नहीं डाला था तो मैंने आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। अगर आपको खोए का इस्तेमाल करना हो तो आप इसी वक्त खोया भी डाल सकते हैं ताकि साथ में वो पक जाए। और मैंने नहीं डाला है, आज मैं सिंपल बना रही हूँ। तो चलिए जब तक कि हम चाशनी तैयार होती है जब तक थाल तैयार कर लेते हैं जिसमें हमको हलवा को जमाना है। और ये मैंने ग्रीस कर लिया है अपने थाल को। अब मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट काट के रखा है। ये काजू है, बादाम है, मैंने इसको फाइन चॉप कर लिया है। थोड़ी सी किशमिश मैंने ले लिए, इसको भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। थोड़ी सी चिरौंजी ऐड कर लिया है इसी में। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और ये थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा लिया है, इसको भी हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसकी गार्निशिंग कर देते हैं थाल में ताकि जब हम हलवे को जमाएं तो हलवा हमारी दोनों तरफ से देखने में अच्छा लगे। अब हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डालेंगे। अगर आपके पास वर्क है तो आप वर्क भी लगा दीजिएगा। आज मेरे पास वर्क नहीं था इसलिए मैं वर्क नहीं लगाऊंगी। और ये मेरा थाल रेडी हो गया है। तो चलिए हम अब जो है अपना ये देख लेते हैं। देखिए मैंने जो रखा था दाना तैयार किया है, इसको मैंने छान लिया है। छानने के बाद देखिए इस तरह से छोटी छोटी गुठलियाँ निकली हैं। अब हम इसको भी मिक्सर जार में डाल के इसका भी फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। और ये हमको एक तार की चाशनी चाहिए। अभी हमारी चाशनी पूरी तरह से नहीं पक पाई है। ये देखिए तार अभी नहीं बन रहा है, थोड़ा सा हम इसको भी और पकाएंगे। ये 1 मिनट हो गया करीब पकते हुए। चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो जो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल को। दाल को डालने के बाद हमको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई नहीं करना है, ताकि हमारा जो हमने दाल का जो दाना तैयार किया है वो थोड़ा सा फूल जाए, अच्छे से पक जाए। अगर हम हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे तो ये फ़ौरन जो है टाइट हो जाएगा और जो दाना है वो फूल नहीं पाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए कम से कम पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको जमाने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। ये मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला था पहले भी, और ऐड कर देंगे। और इसको जो है अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे। भुनाई करने के बाद फिर हम इसको जमाएंगे। ये हलवा बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए बिल्कुल हमारा हलवा जो है एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको जमा देते हैं। हमने थाल पहले से तैयार करके रखा था। जो हमने चम्मच लिया इस पर भी हमने घी लगा दिया था ताकि चिपके नहीं, इसको सेट करने में आसानी रहेगी। आपके पास अगर ये चम्मच नहीं है तो आप कटोरी को, स्टील की कटोरी ले लीजिए, इसको उल्टा करके उसमें घी लगा दीजिए। उसकी मदद से भी आसानी से सेट हो जाता है हलवा। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट काट के रखा था उसकी गार्निशिंग कर लेंगे। इस तरह से गार्निशिंग करने के बाद हम हलवे को, जब हमारा हलवा गर्म रहेगा तभी जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए चम्मच की मदद से मैंने जो ड्राई फ्रूट डाला था उसको भी हम हल्का हल्का सा सेट कर देंगे। और अब हम, अभी हमारा हलवा गरम है, गरम में ही इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर ठंडा होने के बाद फिर इसकी कटिंग करना मुश्किल होता है, टाइट हो जाता है, तो हम गरम में ही इसकी कटिंग कर लेंगे। और मैंने ये बर्फ़ी का शेप दिया है, अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।